हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है घर की रेसिपी में। और आज हम बना रहे हैं आम का मुरब्बा। कैरी की सीज़न आते ही हम अलग अलग कैरी और आम से जो है रेसिपी बनाने लगते हैं। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है आम का मुरब्बा। इसे हम गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, पूरी, पराठा और थेपला के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे आम का मुरब्बा। इसके लिए हमने यहाँ पे लिए 300 ग्राम कैरी। ये तोतापुरी कैरी लिए हमने, जो थोड़ी कम खट्टी रहती है। तो इसे धोकर अच्छे से इसके छिलके निकाल लेंगे। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। अब हम कैरी को कट कर लेंगे। इसे हमें मीडियम टुकड़ों में काटना है। इसे हम आम का मुरब्बा कहते हैं क्योंकि ये कई जगहों पर इसे कच्चा आम भी कहा जाता है। वैसे ये कैरी से बनाया जाता है और ये बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और बनने में भी ये बहुत ही ईजी है। तो आप भी एक बार ज़रूर से अपने घर पे ऐसे बनाइए और देखिए कैसा बनता है ये मुरब्बा। तो इसे बनाने के लिए 2 कप पानी लेंगे और इस पानी को अभी हम गर्म करने रखेंगे। और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने आम के टुकड़े कट करके रखे हैं वो डाल देंगे। उसके ही साथ थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर से जो कलर है वो बहुत ही अच्छा येलो आ जाएगा। अब हमें इसे 5 मिनट के लिए उबाल लेना है। कैरी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसे अब एक छलनी में छान लेंगे। और ये जो पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है। ये पानी हम दाल और सब्जी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 1 कप शक्कर लेंगे और इसमें हमें आधा कप पानी डालना है। या तो शक्कर डूब जाए उतना पानी हमें इसमें डालना है, और धीमी आंच पर हमें इस शक्कर को पहले पिघलने देना है। जब शक्कर पिघल जाएगी तभी हमें इसमें जो कैरी के हमारे बॉईल किए हुए टुकड़े हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमें कैरी को 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकने देना है चाशनी में। यहाँ पर हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसे अच्छे से पका लेना है। तार अगर बन जाएगा तो वो जब ठंडा हो जाएगा मुरब्बा तो वो ज़्यादा ही कड़क हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसीलिए अब यहाँ हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से हमारी चाशनी जो है वो जम नहीं जाएगी वापस से। और स्वाद के लिए हम यहाँ 3 से 4 इलायची के दाने भी डाल रहे हैं। और बस अब इसे हमें 2 मिनट के लिए ज़रा उबाल लेना है और फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस तरह से आप भी एक बार मुरब्बा बना के देखिए अपने घर पे कैसा बनता है। ये मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। देखिए हमारा मुरब्बा ठंडा हो गया है और कैसे घट्ट और अच्छा हो गया है। तो अब हमें इसे एक साफ़ सुथरे कांच के बर्तन में या बर्नी में निकाल के रख देना है। आप इसे 3 से 4 महीना फ्रिज में रख के खा सकते हैं। एक बार इस मुरब्बे को आप थेपला के साथ खा के देखिए, बहुत ही यम्मी लगता है। थेपला की रेसिपी भी मेरी चैनल पे है, मैंने बनाई हुई है। आप एक बार जाके वहाँ से देख लीजिए। कैसा लगा आपको ये मुरब्बा, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए। और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय रेसिपी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।